पहलगाम हमले को लेकर के पहले दिन से कोशिश हो रही है कि किसी न किसी तरीके से हिंदू मुसलमान के बीच में कुछ नफरती जैन के लोगों की कोशिश है, कुछ घटिया और नीच चैनलों की कोशिश है कि हिंदू मुसलमान को लेकर के एक फसाद पैदा किया जाए। एक वीडियो वायरल हुई सोशल मीडिया पर और यकीन मानिए मैं लगातार श्रीनगर में, कश्मीर में, अनंतनाग, पुलवामा और पहलगाम तक लगातार आना जाना कर रहा हूं। वो वीडियो मैंने बेदेखी और वो वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई उससे पहले वो वीडियो मैंने देखी, लेकिन उस वीडियो पर मैंने एक भी खबर नहीं की। मैं चाहता तो वो वीडियो यहां पर स्थानीय लोगों ने जब मुझे दिखाई थी, यहां पर लोकल ग्रुप्स में जब वो वायरल होने लगी, तो उस वीडियो को लेकर के मैं एक्सक्लूसिव वीडियो बनाते हुए खबर कर सकता था, लेकिन वो वीडियो मैंने आगे नहीं शेयर की क्योंकि उसमें मुझे कुछ भी ऐसा दिखा ही नहीं। लेकिन गोदी मीडिया को उसमें मसाला दिखा और गोदी मीडिया ने उस खबर को लेकर के, पहलगाम के हमले को लेकर के जिस प्रकार से पहले दिन से कोशिश हो रही है हिंदू मुस्लिम करने की, और जो आतंकियों ने धर्म के नाम पर लोगों को टारगेट किया, उनके मंसूबों को एक तरीके से कुछ लोग आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वीडियो जरा आप देखिए अपनी स्क्रीन पर, ये वीडियो हो सकता है कि आपने भी देखी हो। पहलगाम में जिस वक्त में वो हमला हुआ था, उस वक्त में एक मुस्लिम लड़का वो एक पर्यटक को जिप लाइन पर आगे झुलाने के लिए भेज रहा है और उस वक्त में इस मुस्लिम युवक ने 3 बार अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर अपने मुंह से नाम लिया। और जैसे ही अल्लाहू अकबर का नाम लेते हुए एक मुस्लिम युवक की वीडियो गोदी मीडिया के हाथ लगी, उन्होंने इसमें खूब मिर्च मसाला और खूब फर्जी टैगलाइन, हेडलाइन लगा करके इसको खूब वायरल किया। लेकिन एनआईए की प्रारंभिक रिपोर्ट आई है, किसी और की नहीं, एनआईए की रिपोर्ट आई है और एनआईए ने उस मुस्लिम युवक से बात की है और एनआईए ने जो कुछ कहा है मैं आपको बताऊंगा। गोदी मीडिया को कायदे से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले जरा आप देखिए उस युवक ने ऐसा क्या कह दिया था, उसके हाव भाव को समझिए कि क्या वाकई इस युवक की इतनी बड़ी गलती थी या इस युवक ने कोई ऐसा काम किया है जिसके जरिए आप इस मुस्लिम युवक को आतंकियों के साथ जोड़ दें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बैठो, पैर लंबा करो। पहलगाम हमले को लेकर के लगातार कुछ लोगों की कोशिश है कि सच को खंगाला जाए, सच को निकाला जाए और सच के लिए हम जैसे लोग लगातार इधर उधर भटक रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों की बात को आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे चैनल यहां पर आए हुए हैं, बहुत सारे लोग यहां पर आए हुए हैं और जो लगातार प्रोपेगेंडा तलाश रहे हैं कि किस तरीके से पहलगाम हमले के नाम पर हिंदू मुसलमान का फसाद वो आगे बढ़ाया जाए, किस तरीके से हिंदू मुसलमान के जरिए राजनीतिक रोटियां सेकी जाएं। कुछ नेता इसमें लगे हुए हैं। अब इस वीडियो को जब आप गौर से देखेंगे तो इस वीडियो में कहीं से कोई ऐसा हाव भाव नहीं दिखाई देता है, कोई ऐसी बॉडी लैंग्वेज के जरिए कुछ भी ऐसी संदिग्ध चीज नहीं दिखाई देती है कि जिसको लेकर के कहा जाए कि इस युवक ने कुछ गलत काम किया हो या ये युवक आतंकियों का साथी हो। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके की खबरें चलाई गई, अलग अलग चैनल्स पर खबरें लगी कि अल्लाहू अकबर का नारा लगाया और आतंकियों को इशारा दिया, अल्लाहू अकबर का नाम लेकर के आतंकियों को बुलावा गया। इस तरह की खबरें, इस तरह की चीजें अलग अलग चैनल्स पर चली। लेकिन एनआईए की जो रिपोर्ट अभी आई है, प्रारंभिक रिपोर्ट एनआईए की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस युवक ने कुछ भी संदिग्ध नहीं किया है। डर में, खौफ में, जैसे कोई भी आम आदमी, कोई भी आम भारतीय, कोई भी किसी भी धर्म को मानने वाला कोई भी व्यक्ति वो अपने आराध्य का नाम लेता है, उसी प्रकार से इस युवक ने भी वही काम किया। इसने 3 बार अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर और अल्लाहू अकबर
ये कहा। और अल्लाह अकबर का नाम लेना, अल्लाह अकबर का नारा लेना, अल्लाह अकबर बोलना, ये कोई ऐसी संदिग्ध चीज नहीं है कि आप किसी को आतंकी के साथ में जोड़ देंगे। अल्लाह अकबर का मतलब यही है कि अल्लाह महान है। तो ये कहना कि अल्लाह महान है कोई गलत चीज है क्या? जब जब हम कभी खतरे में होते हैं, अब जैसे मैं यहां पर बैठा हुआ अचानक से गिरने लगूंगा, तो हो सकता है कि मेरे मुंह से निकल जाए कि हे भगवान। ऐसे ही कोई आदमी जब अपनी कोई नई शुरुआत करता है, कोई फैक्ट्री खोलता है, कोई गाड़ी लेता है, कोई जैसे मान लीजिए कि मेरे पीछे आपको शिकारा दिखाई दे रहे होंगे, इस शिकारा में बैठ करके जाता है, तो परिवार के साथ लोग आते हैं, तो बहुत बहुत बार लोग यात्रा सफल हो इसको लेकर के नारे लगाते हैं, जय माता दी कहते हुए लोग चलते हैं। तो ये बहुत स्वाभाविक सी बात है, लेकिन इतनी सामान्य और इतनी स्वाभाविक बात को भी आतंकियों के साथ जोड़ दिया गया। और बड़ा सवाल यह है कि सरकार इस बीच में क्या कर रही है? जो लोग खुलेआम ऐसी छोटी छोटी घटनाओं को भी हिंदू मुसलमान का नाम देकर के आतंक के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर सरकार की क्या कार्रवाई है? आप बताइए कि जिन चैनलों ने खबरें चलाई, जिन चैनलों ने इस तरीके से रिपोर्ट करने का काम किया, उन पर सरकार की तरफ से कौन सी गाज गिरी है? मैंने देखा नहीं। ये बात सही है कि जब भी कोई इस तरह का माहौल होता है तो बहुत सारी जानकारियां निकल करके सामने आती हैं और अलग अलग चैनल से, अलग अलग सोर्स से जानकारियां निकल करके सामने आती है। और बहुत बार ऐसा होता है कि सारी जानकारियों को सत्यापित करना वो संभव नहीं हो पाता है। लेकिन अगर किसी घटना को लेकर के हमें पता चलता है कि ये घटना सही नहीं है या ये वीडियो सही नहीं थी, तो हम उस वीडियो को हटा लेते हैं, डिलीट कर देते हैं और एक उसका स्पष्टीकरण चलाते हैं कि हमने ये वीडियो चलाई थी, उस वीडियो में ऐसी बातें दिखाई गई जबकि ऐसी बातें नहीं थी, ये बातें थी। अब किसी भी चैनल ने, ये आज तक चैनल हो, एबीपी हो, रिपब्लिक भारत हो या बाकी कोई भी चैनल, जी न्यूज, जिन्होंने इस मुस्लिम युवक की पहलगाम से अल्लाह अकबर का, जिसने नारा लगाया 3 बार अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर कहा, उसको लेकर के माफी नहीं मांगी। सरकार ने कोई कार्रवाई उन चैनलों पर की हो, मुझे दिखाई नहीं देता है। कार्रवाई के नाम पर हम देख रहे हैं कि कभी निया सिंह राठौड़ पर एफआईआर हो रही है, कभी डॉक्टर मेडुसा उन पर एफआईआर हो रही है, और एक चैनल 4 PM वो बंद कर दिया गया। यूट्यूब चैनल्स पर आप कार्रवाई कर रहे हैं और जो मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल बैठ करके नफरत परोसने का काम कर रहे हैं, उन पर आप कैसे लगाम लगा रहे हैं? सवाल इस बात का है, जिस तरीके से गोदी मीडिया ने नफरत परोसने का काम किया है, पहलगाम की घटना के बाद में पहला काम वो आतंकियों ने ही बीज बो दिया था कायदे से। तो जिस प्रकार से धर्म का सहारा लेकर के धर्म के नाम पर उन्होंने लोगों को टारगेट किया, बीज तो उन्होंने ही बो दिए थे, लेकिन उसमें खाद पानी बीज डालने का काम वो किया गोदी मीडिया ने। और अभी भी बहुत सारे लोग श्रीनगर में, कश्मीर में इधर उधर घूम रहे हैं, मैं देख रहा हूं, और उन लोगों का यही पूरा मकसद है। जिस वक्त में ऐसे हालात बने हुए हैं, तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं, ऐसे हालात में हमें ना केवल अपने दुश्मन के प्रति चौकन्ना रहने की आवश्यकता है, उसके प्रति आगाह रहने की आवश्यकता है, बल्कि अपने लोगों को भी एकजुट रखने की आवश्यकता है। जंग केवल बॉर्डर पर नहीं लड़ी जाती है। अगर आप घर में मजबूत नहीं है, घर में दरार है, तो आप बाहर कभी नहीं जीत पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप किस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। क्या इन तमाम चैनलों पर जिस तरीके से यह वीडियो वायरल किया गया, इस वीडियो के ऊपर खबरें बनी, महज 10-20 सेकंड का ये वीडियो है, इस पर जिस तरीके से खबरें बनी, क्या नजाकत अली को भी उसी तरीके से इस चैनल पर दिखाया गया? नजाकत अली वो शख्स जिसने दर्जन भर लोगों की जान बचाने का काम किया, वो भी एक मुसलमान ही था। और हो सकता है कि वो भी जिस वक्त में लोगों की जान बचा रहा हो, वो अपने मुंह से अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ले रहा हो, बोल रहा हो। क्योंकि हर किसी को डर भी लगता है, लेकिन फिर भी आदमी मजबूत दिल करके आगे बढ़ता है, अपनी जान को जोखिम में डाल करके लोगों की जान को बचाने का काम करता है। नजाकत अली से तो किसी ने नहीं पूछा कि क्या वो आतंकियों के साथ था, उसको तो किसी ने कटघरे में नहीं खड़ा किया, उसका इंटरव्यू नहीं दिखाया, और दिखाया भी तो उस पर बात नहीं हुई, एजेंडा सेट नहीं किया गया कि कैसे जो है वो नजाकत अली
उसका मैंने इंटरव्यू किया, उनके घर पर गए हम, मैंने पूछे वो तमाम सवाल जो जरूरी थे। कैसे आप थे? घर वालों की चिंता नहीं थी, अपनी चिंता नहीं थी, अपने जान की चिंता नहीं थी। और नजाकत ने जो बातें दिल खोल करके कही, सलाम करना चाहिए कश्मीर के उन मुस्लिम नौजवानों को कि जो आज इन दहशतगर्दों के सामने खड़े हो गए, जिनकी वजह से लोग बच पाए। न जाने नहीं तो ये संख्या कहां तक जा सकती थी। 26 लोग मारे गए, न जाने ये कहां तक लोग ये संख्या जा सकती थी। और सबसे बड़ी चीज सरकार को जहां कार्रवाई करनी चाहिए, वहां सरकार अगर आंख मूंद करके बैठी रहेगी तो निश्चित बात है कि फिर ऐसे में इन लोगों को शय मिलती है। नजाकत अली के साथ में हमने इंटरव्यू किया। एक तरफ उस मुस्लिम युवक की अल्लाह अकबर के नाम से वीडियो वायरल की जा रही है, उस पर तमाम तरह की घिनौनी राजनीति की जा रही है, और दूसरी तरफ नजाकत अली को आप सुनिए, आपकी आंखें खुल जाएंगी। धर्म पूछ करके मारा, इस तरीके से मारा, अब कश्मीर कैसे जाएंगे या कश्मीर, तो उस सब पर क्या कहेंगे? इंसानियत कश्मीर में जिंदा थी, जिंदा है, जिंदा रहेगी। जो ये मसला हुआ ये बिल्कुल गलत हुआ, सरोसर मतलब इंसानियत का कत्ल हुआ, इंसानियत का जनाजा उठाया। लेकिन ये हम कहना चाहेंगे कि मतलब मैं भी मतलब एक मुसलमान था, जो जिनको बचाया वो हिंदू थे। तो मैंने ये तो नहीं देखा कि ये धर्म, मैंने उनका मतलब ये नहीं सोचा कि मैं भाग जाऊं यहाँ से, अपनी जान बचाऊं। मैंने ये सोचा, मैंने उनको बोला भी वहां पे, वही चीज उनको बार बार याद आ रही है। तो वो वहां से मतलब मुझे फोन भी करते हैं, अभी भी फोन करते हैं। वो उन्होंने घर पहुंच के मेरा बहुत शुक्रिया अदा किया। वो उनको मैंने बोला अगर मुझे गोली लग जाएगी, मेरी भी 2 बेटियां हैं, तो आप बेफिक्र रहिए, आपको हम सेफ पहलगाम तक पहुंचाएंगे। तो बाकी जो लोग ये हिंदू मुस्लिम ये लोग कर रहे हैं, सब भाई हैं। भाईचारा कश्मीर में जिंदा है और जिंदा रहेगा। मतलब एक आदिल शहीद हुआ, हजारों आदिल उनकी खड़ा है यहाँ पे। और जो भी हमारे भाई टूरिस्ट भाई टिकट कैंसिल कर रहे हैं या कुछ, उनको हम आपकी चैनल की वसादत से ये कहना चाह रहे हैं कि वो आए यहाँ पे घूमें। हम उनका मतलब और भी ज्यादा मतलब ख्याल रखेंगे, पहले से ज्यादा ख्याल रखेंगे, और मेहमान नवाजी यहाँ पे वैसी रहेगी, जिंदाबाद थी, जिंदाबाद रहेगी। आदिल, आपने अभी थोड़ी देर पहले हम जब बात कर रहे थे यहाँ आपसे मिल करके, तो आपने कहा कि अब जब बर्फ पड़ने लगती है तो मैं बाकी देश के अलग अलग हिस्सों में जा करके शॉल बेचने का काम करता हूँ। इस घटना के बाद में आपको क्या बदलाव दिखाई दे रहा है? क्या आप जब जाएंगे, खैर आप तो एक तरीके से फेमस हो गए हैं, लेकिन जो आम कश्मीरी जाएगा उसको कैसे आप देख रहे हैं? कुछ महसूस होता है आपको उसको लेकर के? जी, मतलब यही लग रहा है कि मतलब जैसे हमारा पहले भाईचारा था वैसे रहना चाहिए। अब मतलब हर कोई मतलब डर रहा है, क्योंकि जो भी ये हुआ है सरासर गलत हुआ है। इसमें मतलब हमारा यही रोल था वहां पे, जितने भी मतलब हम गाइड थे या फोटोग्राफर थे, बहुत उन्होंने मतलब इंसानियत दिखाई, इंसानियत को जिंदा रखा, टूरिस्ट को बचाया। कभी ऐसा लगा था कि ऐसा कभी कोई वाकया हो सकता है, ऐसा कोई दुखद दिन भी आ सकता है? कभी ऐसा कोई घबराहट, कभी मन में ऐसा कोई डर आता था? बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं। मतलब कभी यहाँ पे ऐसा तो था ही नहीं। जहाँ पे हम थे बाईसरन वैली में, यहाँ पे मतलब आपने भी सुना होगा, कभी ऐसा टूरिस्टों के साथ कभी नहीं हुआ, और हमको भी ये अंदाजा नहीं था कि ऐसा होगा। सबसे बड़ी बात यह है, जिस वीडियो को वायरल किया गया, जिस वीडियो में उस मुस्लिम शख्स को दिखाया गया कि ये अल्लाह अकबर का नाम, अल्लाह अकबर के नारे यहां पर ले रहा है, अगर वो युवक जय श्री राम बोलता, अगर वो युवक कहता वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, अगर वो युवक कहता जय माता दी, तो क्या फिर भी उसकी वीडियो इतनी ही वायरल होती? क्या फिर भी उसको आतंकियों के साथ में जोड़ करके दिखाया जाता? या कुछ लोगों की मानसिकता, कुछ लोगों के दिमाग में इतना जहर भर गया है कि उनको अल्लाह के नाम से नफरत है, उनको मुसलमान से नफरत है, उनको दाढ़ी से नफरत है। सवाल इस बात का है। सवाल एक और भी है कि इस वीडियो को वायरल किया गया, इस वीडियो को जरा फिर से एक बार देखिए। इस वीडियो में जो पर्यटक, जो सैलानी जिप लाइन पर बैठा हुआ है, वो हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। हेलमेट पहने हुए ये शख्स आपको दिखाई दे रहा है, ये हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, जबकि इस वीडियो में गोलियों की गिड़गिड़ाहट सुनाई दे रही है। लेकिन इस सैलानी को किसी ने दहशतगर्द, आतंकी घोषित नहीं किया, या उनका हमदर्द घोषित नहीं किया, या किसी ने यह भी नहीं कहा कि जिस वक्त में लाशें गिर रही थी नीचे, ये उस वक्त में जश्न कैसे मना रहा था।
ये उस वक्त में खुश कैसे था, जबकि उस मुस्लिम युवक के चेहरे पर तो कोई खुशी भी नहीं थी, डर था, दहशत थी, खौफ था। यहां पर तो ये हंस रहा था, लेकिन इसको किसी ने आतंकियों के साथ नहीं जोड़ा। अब हो सकता है कि ये युवक जो खुश था, इसने अपने कान में ईयरफोन लगाया हो, गाने सुन रहा हो, या हो सकता है कि वो पहलगाम में आकर के इतना खुश हो कि आसपास में क्या हो रहा है उसको महसूस ही नहीं हुआ हो सकता है कि उस युवक ने जब गोलियों की गड़गड़ाहट सुनी तो ये अंदाजा ही नहीं लगा पाया हो कि ऐसे गोलियां भी चल सकती हैं। जबकि कश्मीरी, एक आम कश्मीरी, वो इस बात को समझता है, महसूस करता है, उसका बचपन गोलियों की गड़गड़ाहट के बीच में बीता है। वो जानता है, वो समझता है कि गोलियों की गड़गड़ाहट का मतलब क्या होता है, लाशों के गिरने का मतलब क्या होता है, कैसे चंद सेकंड में आदमी ढेर हो जाते हैं। वो इस बात को समझता है और शायद इसीलिए पल भर में जैसे ही उसने गोलियों की गड़गड़ाहट सुनी, उसके मुंह से अल्लाह अकबर का नारा निकल गया। और दूसरी तरफ वो शख्स जो मुस्कुरा रहा था, जो हंस रहा था, उस पर कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। इसी से साफ हो जाता है कि आपके मन में चोर बसा हुआ है। और वो आदमी जो हंस रहा था, मुझे लगता है कि उसके मन में ऐसा कोई चोर नहीं था। वो खुश होने के लिए आया था, वो इन वादियों में, इस जन्नत में हंसी तलाश करने के लिए आया था, खुशी तलाश करने के लिए आया था। दुर्भाग्य की बात यह है कि कुछ लोग जो मारे गए, उसमें 26 लोग, वो भी यही बात सोच करके आए थे। लेकिन कैसे जरूरी सवालों को दबा दिया जा रहा है, उन 26 लोगों की मौत पर बात नहीं हो रही है, और कैसे एक एजेंडा सेट करके हिंदू मुसलमान का फसाद कैसे खड़ा किया जाए, इस पर बात हो रही है। तो ऐसे में आपकी जिम्मेदारी बन जाती है, आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। लगातार कश्मीर में अलग अलग जगह पर घूम करके खबरें निकाल रहा हूं, लेकिन जो एजेंडा, प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, उसको ध्वस्त करना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। क्योंकि बुराई बहुत जल्दी फैलती है, आग बहुत जल्दी फैलती है। पानी और अच्छाई, उसको वक्त लगता है, उसको फैलाना पड़ता है, उसको लोगों तक पहुंचाना पड़ता है। तो आप इस खबर को लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। धन्यवाद।